हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मैं घर से बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने अपनी पुरानी आंसर राइटिंग की कॉपी खोली और सच बताऊँ पहले पेज पर जो मेरा आंसर था ना, उसे देखकर मुझे खुद हंसी आ गई क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन आज जब मैंने देखा तो समझ आया कंटेंट था लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था, पॉइंट्स थे लेकिन स्ट्रक्चर नहीं थे। और शायद यही गलती बहुत सारे बीपीएससी एस्पिरेंट बिगिनिंग में करते हैं। पढ़ते बहुत थे लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहुत देर से शुरू करते हैं और मेंस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए आज का मेरा पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई का नहीं होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बीपीएससी एस्पिरेंट का रियल स्टडी डे कैसा होता है, जहां लेक्चर्स भी है, रिविजन्स भी है और साथ में मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश भी है। क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ किताबें खत्म करने का नाम नहीं है, प्रिपरेशन का मतलब है खुद को एग्जाम के लिए तैयार करना। सुबह का पहला सेशन शुरू हो चुका है और घर से तैयारी करने की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि यहाँ कोई आपको रोज आकर नहीं बोलेगा चलो पढ़ो, कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई टीचर सामने नहीं होगा। आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आज का दिन अच्छा बनाना है या फिर ऐसे ही निकल जाने देना है। और यही चीज सबसे मुश्किल लगती है क्योंकि घर पर पढ़ाई करते समय सबसे बड़ा कंपटीशन किसी और से नहीं खुद से होता है। कभी मन करेगा थोड़ा आराम कर लेते हैं, कभी लगेगा पहले मोबाइल देख लेते हैं और कभी लगेगा बस आज मूड नहीं है। ऐसे इस तैयारी में मैंने एक चीज बहुत देर से समझी और वो है एक्टिव स्टडी। पहले मैं बस पढ़ती रहती थी, चैप्टर खत्म किया, लेक्चर खत्म किया, नोट्स बना ली और लगता था प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन जब मेंस के सवाल सामने आए तो समझ आया सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सोचूंगी, आंसर कैसे शुरू करूंगी, कौन से पॉइंट्स लिखूंगी और अपनी बात को कम शब्दों में अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करूंगी। वजह है कि अब मैं अपनी पढ़ाई में आंसर राइटिंग को धीरे धीरे इंक्लूड कर रही हूँ। शुरुआत में मुझे भी डर लगता था अभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे और ज्यादा कंटेंट चाहिए, अभी आंसर लिखने का सही टाइम नहीं है। लेकिन बाद में समझ आया कि आंसर राइटिंग शुरू करने का सही टाइम कभी नहीं आता, आपको खुद टाइम बनाना पड़ता है। ऐसे मेरे बैच में ऑफिशियली मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट करा कि करण सर ने केजीएस छोड़ दिया और मैं भी डर गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सच बताऊं, मानो ओरिएंटेशन क्लास में मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा और अब मेरे पास बीपीएससी के सारे सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस भी आ चुके क्योंकि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस तो है लेकिन उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओरिएंटेशन क्लास करने के बाद आज जब मैं आंसर राइटिंग करने बैठी तो क्वेश्चन को आज मैंने पहले अच्छे से पढ़ा और अब मैं सीधे उत्तर लिखना शुरू नहीं करती। पहले 2 मिनट सिर्फ सोचती हूँ क्वेश्चन किस बारे में, इसका डिमांड क्या है और मेरे आंसर की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो कई बार सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बहुत कुछ लिख देते हैं लेकिन पूछा क्या गया उसका जवाब कम देते हैं। मेंस में सिर्फ नॉलेज नहीं देखी जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन भी देखी जाएगी। इसलिए एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले छोटा और क्लियर इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी जहाँ आपके पॉइंट्स आते हैं और आखिर में एक ऐसा कंक्लूजन जो सॉल्यूशन। शुरुआत में आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आप अपनी गलतियों को देखेंगे क्योंकि ब्लैंक कॉपी से कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। गलत लिखा हुआ आंसर भी आपको कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है। यही सेम चीज मैं अपनी प्रिपरेशन में फॉलो कर रही हूँ। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना और खुद को पहले से बेहतर बनाना। बताऊं, बीपीएससी की तैयारी में सबसे अच्छी फीलिंग वही होती है जब आप अपना छोटा सा टारगेट पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ बड़े बड़े गोल के बारे में सोचते रहते हैं, सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, ऑफिसर बनना है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए रोज के छोटे छोटे टास्क पूरे करने पड़ते हैं। एक चैप्टर, एक रिवीजन, एक आंसर, एक दिन, और यही वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मिलकर एक बड़ी जर्नी बनाते हैं। और अब मैं अपना अगला स्टडी सेशन करूंगी जिसमें मैं करूंगी पीवाईक्यू। बट मैं आपको रिवीजन से रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ। रिवीजन को लेकर मैंने भी अपनी यह गलती सुधारी है। पहले मैं सोचती थी एक बार पढ़ लिया मतलब हो गया, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद वही चीजें दोबारा नहीं लगने लगेगी। इसलिए अब मेरी कोशिश रहती जो भी पढ़ूं उसका छोटा रिवीजन जरूर करूँ, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, पीवाईक्यू देखना हो या खुद से क्वेश्चन पूछना। क्योंकि आखिर में एग्जाम हॉल में कोई बुक याद नहीं आएगी, आपके नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, वहाँ सिर्फ आपकी मेमोरी और आपका प्रैक्टिस काम आएगा। और आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ मॉडल आंसर्स मत पढ़िए। क्योंकि मॉडल आंसर देखकर हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा है, मैं भी ऐसा लिखूंगा, लेकिन जब खुद से लिखने बैठते हैं तो असली प्रॉब्लम सामने आती है। इसलिए पहले खुद से लिखिए, भले ही आंसर अच्छा ना हो, फिर कंपेयर कीजिए कि कमी कहाँ रह गई है। यही प्रोसेस आपको इम्प्रूव करेगा। और एक चीज जो बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बिहार स्पेसिफिक कंटेंट। क्योंकि अगर आपका आंसर बाकी लोगों के जैसा रहेगा तो आप
अलग कैसे दिखेंगे। जहाँ जरूरत है वहाँ बिहार के एग्जाम्पल्स, बिहार के स्कीम्स, बिहार के डाटा या लोकल इश्यूज को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सिर्फ नाम डालने के लिए नहीं, आंसर की डिमांड के हिसाब से। क्योंकि अच्छे आंसर्स का मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, अच्छे आंसर्स का मतलब होता है जो पूछा गया है उसका क्लियर और रिलेवेंट जवाब। धीरे धीरे मुझे ये समझ आ रहा है कि मेंस की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी रोज प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। हर एस्पिरेंट एक चीज से परेशान रहता है, वो है सेल्फ डाउट और फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रेशर। शाम हो चुकी है और ये वो समय है जब सुबह वाली एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि आज बहुत कुछ करना था लेकिन अभी बहुत सारी टारगेट्स बाकी है। और सच बताऊं, ऐसे मोमेंट्स हर एस्पिरेंट की जर्नी में आते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता जब आसपास के लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिखते हैं और हम वही किताबों के बीच बैठे होते हैं। लेकिन शायद यही एक एस्पिरेंट की असली परीक्षा होती है। एग्जाम हॉल से पहले भी एक परीक्षा चल रही होती है और वो है खुद को रोज वापस पढ़ाई की तरफ लाना। तो बीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज पीवाईक्यू, सिलेबस और डेली पढ़ना नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है खुद पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि कई बार डाउट होता है क्या मैं कर पाऊंगी, क्या घर से तैयारी करके सिलेक्शन हो सकता है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नाम होगा सिलेक्शन। ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, हर उस एस्पिरेंट का है जो अपने सपने को लेकर सीरियस है। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, हमें फ्यूचर का आंसर आज नहीं चाहिए, आज का काम सिर्फ आज करना है। क्योंकि अगर आज आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने ड्रीम के थोड़ा और करीब आ जाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना प्रेशर बना लेते हैं कि पढ़ाई का मजा ही खत्म हो जाता है। हर दिन यही सोचते रहते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं टीना ढाबी नहीं बन पाई तो। लेकिन इस सोच में सबसे ज्यादा जरूरी है मैं क्या आज बेहतर कर रही हूँ। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, सिलेक्शन आता है उन दिनों से जब आपका मन नहीं करता है, आप तब भी बैठते हो, जब कोई आपको पुश नहीं करता फिर भी आप अपने गोल के लिए काम करते हो, जब आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देता फिर भी आप मेहनत करते हो। यही वो दिन है जो आपकी कहानी बनाते हैं। एज ए बिगिनर जब आप अपनी आंसर राइटिंग की कॉपी चेक करते हो और आपको गलतियां मिले तो आप परेशान मत हुआ करो। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब लगता है गलती दिखना भी प्रोसेस ही है, क्योंकि जब तक आपको अपनी कमजोरी पता नहीं होगी तब तक आप उसे सुधार नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप आज अच्छा आंसर नहीं लिख रहे हो या आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, बस थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो रोज। क्योंकि बीपीएससी की जर्नी कोई एक दिन की रेस नहीं है, ये खुद को जीतने की जर्नी है। हो चुकी है और जब मैं पूरे दिन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक बात समझ आती है, प्रिपरेशन में हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छा जाता है, कुछ दिन बस इसी तरह निकल जाता है। लेकिन असली जीत यही है कि आप अगले दिन के लिए फिर से किताबें खोलते हो। आज जितना टारगेट सोचा था उतना शायद 100% पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन मैंने पढ़ाई की, रिवीजन किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों को देखा। और मेरे लिए भी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी की जर्नी सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स की नहीं होती, ये उन छोटे छोटे दिनों की होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है फिर भी आप मेहनत करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह घर से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, अपने तरीके से पढ़िए, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए, किसी का 10 घंटा पढ़ना देखकर परेशान मत होइए। बस ये देखिए कि आप आज कल कितनी मेहनत कर रहे हैं, कल से बेहतर आप आज कर पा रहे हैं या नहीं। और आप भी इस जर्नी में मेरे साथ है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका कमेंट किसी दूसरे एस्पिरेंट को मोटिवेशन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक पढ़ते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। गुड नाइट, लाइक एंड सब्सक्राइब।